जय मसीह। आज की सुबह की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए इस आराधना को आरंभ करेंगे। और भजन का लेखक कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। आइए परम प्रधान यहोवा के उपस्थिति में हम गीत गाएंगे, हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर। इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातः कालानंद से तेरी स्तुति गाएंगे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी, योग प्रशंसा के। हे महापवित्र संत भजन करते तेरे सम्मुख अपनी कीर्ति तुझ समझते हैं। करूबीम और सराफीम तेरे सामने गिरते, जो था और है और होगा सर्वदा। हे महापवित्र अंधकार के कारण तेरा दर्शन पापी जन को मिलता है नहीं। केवल तू पवित्र, हे अद्वैत परमेश्वर, सामर्थी प्रेमी और दयानिधि। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, सारी सृष्टि तेरे नाम का धन्यवाद करे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी, योग प्रशंसा के। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। हम धन्यवादित हैं तेरे अनुग्रह के लिए, जिसके कारण से प्रभु हम तेरी उपस्थिति में आ सके हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पूरे हफ्ते तू हमारे साथ रहा और एक नए हफ्ते में प्रवेश कराया, और न केवल प्रवेश कराया बल्कि आज तेरे वचन को सुनने के लिए हमको तैयार किया है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित हैं प्रभु
कि परिवार के सदस्यों को, बुजुर्गों को, बच्चों को सुरक्षित रखा है और उन्हें अपने कार्यों को सफल रीति से पूरा करने में उनकी सहायता करता रहता है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु हम अपने बीमार भाइयों और बहनों को स्मरण करते हैं जो अस्पताल में हैं या अस्पताल से निकल के घर वापस आए हैं। हम उनको स्मरण करते हैं कि तू उन्हें पूरी चंगाई दे ताकि वे संपूर्ण रीति से चंगाई प्राप्त कर सके और जो कार्यभार उनको सौंपा गया है उसको वो पूरा कर सके। हे प्रभु, आज के इस समय काल में जब कलीसिया जगह जगह पर, घरों में, छोटे छोटे कस्बों में, गाँवों में मिलती है और तेरी आराधना करती है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनके बीच में उपस्थित हो। जब वे तेरे वचन को खोलते हैं, उससे पढ़ते हैं, समझते और समझाते हैं, उससे तुझे महिमा मिले। हे प्रभु, हमारे बीच में तू उपस्थित हो। इस समय हम जब तेरे जीवित वचन को पढ़ते हैं और जब तेरा जीवित वचन हमारे बीच में रखा जाता है और उसको खोला जाता है, सिखाया जाता है, होने दे प्रभु ये वचन हमारे हृदय में कार्य करे और इससे तुझे महिमा मिले। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु। इस समय को फिर से तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग नियमित रीति से परमेश्वर के वचन को देखते आ पा रहे हैं। और जैसे आपको स्मरण होगा कि पिछले हफ्ता हमने योना के भविष्यवाणी के पुस्तक पर ध्यान देना आरंभ किया था और इस भविष्यवाणी जो पुराने नियम का भविष्यवाणी है, जो छोटे भविष्यवक्ता के झुंड का हिस्सा है, वो एक ऐसे समय काल में लिखा गया जब इस्राएल में यरोबाम 2 राजा हुआ करता था। और इस भविष्यवाणी में 4 अध्याय है और यह भविष्यवाणी एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। योना ने इस भविष्यवाणी को लिखा है, एक कहानी के रूप में लिखा है और कहानी में ही हम शिक्षा को पाते हैं। और इन 4 अध्यायों में हम एक भविष्यवक्ता के व्यक्तिगत जीवन, उसकी आत्मिक पतन, उसकी आत्मिक अवनति को देखते हैं। परंतु ये केवल उस भविष्यवाणी का, योना के पुस्तक का आरंभ है। आगे जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे यहोवा जो अनुग्रहकारी है, जो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, उस पर अपना क्रोध नहीं बरसाकर उसको केवल अनुशासन और उसको वापस अपने प्रेम में लाता है और जिसके कारण से वो फिर आगे उस सेवकाई की जिम्मेदारी जो उसको दिया गया है उसको पूरा कर पाता है। नाउ जब हम पिछले हफ्ता योना के अध्याय को देखना आरंभ किए थे तो पहला अध्याय का पृष्ठभूमि हमको दूसरा राजा के 14 अध्याय के 25 पद में मिलता है, जहाँ योना के सेवकाई का वर्णन है। 2 पद है और उसमें संक्षिप्त में योना के सेवकाई का वर्णन किया गया कि वो इसराइलियों को सेवकाई दे रहा था, इसराइलियों के बीच में भविष्यवाणी किया था कि उसके यरोबाम का जो राज्य है वो फैलेगा और ऐसा ही हुआ है। लोग उसके भविष्यवाणी को स्मरण करके आनंदित हुए हैं। और योना आमोस के समय काल का भविष्यवक्ता है। न जब हम पहला अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं कि परमेश्वर का वचन योना के पास जो अमित्तई का पुत्र है पहुँचा है और योना भविष्यवक्ता होने के नाते उस भविष्यवाणी को सुनता है। परंतु जब हम आगे के पद को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि हम देखते हैं कि योना जिस परिस्थिति में जब वो यरोबाम के नीचे में था, जो दूसरा राजा में है,
वैसे परिस्थिति में नहीं है, या उसकी आत्मिक दशा उस प्रकार का नहीं है, बल्कि अभी उसकी आत्मिक दशा को जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि वो पहले के समान नहीं है। और इसका माने यह है कि योना के आत्मिक जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। योना समझता है कि सब कुछ ठीक ठाक है और वो सेवकाई कर रहा है, इसलिए सब कुछ ठीक है, लेकिन यहोवा जानता है कि सब ठीक नहीं है। और इस कारण से इस पुस्तक में यहोवा उससे मुलाकात करता है, और जब वो हम जब उसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि योना यहोवा का दास होने के बावजूद भी, यहोवा का भविष्यवक्ता होने के बावजूद भी एक पक्षपाती भविष्यवक्ता है। उसका अपना कुछ विचार है, सोच है, प्रेजुडिस है, जिसको वो केवल अपने लिए रखा है और जिसको वह परमेश्वर के या यहोवा के सामने खोल करके रखना नहीं चाहता है। और उसका पक्षपाती स्वभाव यह है कि वह अन्य जातियों को सुसमाचार के महानता, सुसमाचार के क्षमा देने का जो क्षमता है उसका प्रचार करना नहीं चाहता है, जिसके कारण से वो निनवे जा कर के मन फिराव का संदेश देना नहीं चाहता है। ना परमेश्वर को यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा उसके इस पक्षपाती व्यवहार को उसके सामने उभार कर लाता है और उसको दिखाता है कि वह ऐसे परिस्थिति में आत्मिक रीति से सेवा नहीं कर सकता, या उसकी आत्मिक दशा इस प्रकार का यदि रहेगा तो वह उसका सेवा नहीं कर सकता। उसके पक्षपाती विचारों को बदलना होगा, और यहोवा उसके बदलने के लिए उसको उसके आराम के क्षेत्र से, उसके कंफर्ट जोन से उसको बाहर निकालेगा। और उसको बाहर निकालने का तरीका यह है कि वह एक प्रचंड आंधी उसके जीवन में लाता है। और ये आंधी केवल एक शारीरिक आंधी नहीं है, बल्कि उसके आत्मिक आंधी को भी दर्शाता है। और जब हम योना के पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम अपनी आंधियों के बारे में भी सोचते हैं कि जब यहोवा हमारे अंदर आंधी लाता है, उस आंधियों का आना का एक उद्देश्य रहा है। योना के लिए वह उद्देश्य यह है कि वह अपने पक्षपाती विचारों को सामने से देख सके, उससे पश्चाताप कर सके और फिर से यहोवा की सेवा में लग सके। हमारे लिए भी ऐसा ही परिस्थिति आ सकता है या आया है, जहां हमें भी आवश्यकता है कि हम प्रभु के सामने आकर के यह देख पाएं कि हमारे अंदर कैसी विचार चल रहे हैं जो हमें आत्मिक रीति से बढ़ने में रोक रहा है। योना देखता है ना। जब हम योना के जीवन को देखें या किसी भी भविष्यवक्ता या किसी भी अगुओं के जीवन को देखें तो हम ये पाएंगे कि यहोवा इन लोगों से तभी बात किया है जब वे अपने आराम के दायरे से, अपने कंफर्ट के क्षेत्र से बाहर रहे हैं। अब्राहम से यहोवा तभी बात करता है या बात करना आरंभ करता है जब वो तेरह का घर छोड़ता है। मूसा से तभी बात करता है जब वो फिरौन के राजमहल को त्यागता है, बल्कि उसको एक जलती झाड़ी में मिलता है। याकूब से बात करता है जब वो अकेला है, और उसी तरह से यूसुफ से बात करता है जब वो गड्ढे में पड़ा हुआ है या फिरौन के घर में है, अपने बाप के घर में नहीं है। इस तरह से कई उदाहरण हैं जहां हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो बात करने का तरीका है वह सब समय व्यक्ति को उसके आराम के क्षेत्र से बाहर निकाल करके ही होता है, क्योंकि तभी
व्यक्ति कान खड़ा करके सुनने के लायक हुआ है। और जब हम पहला अध्याय को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि योना वास्तव में अभी तैयार नहीं है। वो तरशीश के रास्ता के लिए पूरा कमिटेड है और जहाज में चढ़ करके वो तरशीश जाने के लिए तैयार है। परंतु परमेश्वर की योजना अलग है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है और वो अपने स्वभाव के मुताबिक योना को अपने प्रेम के डोरी से वापस खींचता है, परंतु तरीका खींचने का आंधी के द्वारा ही होगा। इसलिए जब हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं तब तक आंधी आ चुका है और मलाह डर गए हैं कि अब क्या विपत्ति आया है हमारे ऊपर और इससे हम बचेंगे कैसे। योना भविष्यवक्ता है और इस कारण से वह उनके सामने हिचकिचाते हुए आधे मन से कहता हुए है कि मैं एक इब्री हूँ जो जीवते परमेश्वर यहोवा को, जो जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, 9वां पद, उसी का भय मानता हूँ। इस वाक्य को हम कह सकते हैं कि योना ने पूरे जोश के साथ नहीं कहा होगा, क्योंकि अभी जो परिस्थिति में है यहाँ वो यहोवा से मिलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उससे भागने के लिए तैयार है। परंतु जब हम दूसरे अध्याय में आते हैं, बल्कि एक अध्याय के 17 पद से हम पढ़ेंगे और 2 अध्याय के 10 पद तक पढ़ेंगे, तो वहाँ हम पाते हैं कि योना का समय बदल गया है। उसके हृदय में अब परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन को समझने के लिए आइए हम दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। योना उसका दूसरा अध्याय, यदि आप अपने बाइबलों को खोले हैं तो यह पीछे के तरफ, पुराने नियम में पीछे के तरफ है और ओबादिया के ठीक बाद है और हम दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की ताह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो भी मेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर से सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा की स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। 10वां पद, और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष दे। दूसरे अध्याय में जब हम प्रवेश कर रहे हैं और पहला अध्याय के अंत और दूसरे अध्याय के आरंभ के बीच में कुछ कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। जो मल्लाह थे, जो नाव चला रहे थे, वे लोग योना को समुद्र में न चाहते हुए भी फेंक दिए हैं।
योना, जो परमेश्वर 17 पद बताता है, यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। इस बीच योना समुद्र में मछली की पेट में जब है, दूसरी ओर मल्लाह लोग परमेश्वर के इस आश्चर्य कर्म को, आंधी के थमने को देखे हैं। उन्होंने यहोवा पर विश्वास किया है और लिखा है कि वे विश्वास करके 16 पद बताता है, यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। जब हम योना को पढ़ रहे हैं तो पहला अध्याय में हम देखते हैं कि योना एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो यहोवा से विनती करना नहीं मांगता है। पहला अध्याय का 5 पद में हम देखते हैं कि सब मल्लाह लोग जितने नाव में हैं वे अपने देवी देवता को प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु 5वां पद का दूसरा हिस्सा बताता है योना जहाज के निचले भाग में गहरी नींद में पड़ा हुआ है। परंतु दूसरा अध्याय आरंभ होता है तो योना का मन परिवर्तित हो चुका है। वो जानता है कि उसने क्या किया है, क्योंकि 12 पद का दूसरा हिस्सा बताता है कि वो जानता है, मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। और वो जानता है कि भजन के लेखक के समान कि कोई व्यक्ति यहोवा के सामने से भाग नहीं सकता। यहोवा सार्वभौमिक है, सब जगह उपस्थित है, ओमनी प्रेजेंट है। इसका माने यह है कि योना परमेश्वर की उपस्थिति से निकल नहीं सकता है, और योना अब पश्चातापी है, और उस पश्चाताप में वह एक प्रार्थना करता है। दूसरा अध्याय प्रार्थना का अध्याय है, और इस प्रार्थना में हम आशा देखते हैं। इस प्रार्थना में हम यहोवा के द्वारा दिया गया संतावना को देखते हैं, जो न केवल योना के लिए है बल्कि उस हरेक व्यक्ति के लिए है जो आत्मिक रीति से अभी बिछड़ा हुआ, आत्मिक रीति से पतन की परिस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर रहा है, जो यहोवा से दूर चला गया है। उसके लिए यह प्रार्थना है कि यहोवा उस पर कैसे अनुग्रह कर रहा है। हमने 17 पद में पढ़ा कि एक बड़ी मछली ने, हिंदी में मगरमच्छ लिखा है, उसको निगल लिया है। कई विद्वान जो विश्वासी नहीं हैं वो ये मानते हैं कि ये मगरमच्छ का होना या बड़ा मछली का होना और योना का उसका मछली का योना को निगल लेना एक मनगढ़ंत कहानी है जो असत्य है, और जिसमें जो एकमात्र एक कहानी है। परंतु बाइबल ऐसा नहीं सोचती है। मत्ती रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 38 पद से हम पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं कि यीशु मसीह इस पर कितने शास्त्री और फरीसियों ने उससे कहा कि हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग जिन्हें चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। यूनुस 3 रात और दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। तो जब यीशु मसीह योना के भविष्यवाणी को प्रयोग कर रहा है तो वह यह मानता है
कि योना का इसी रीति से 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहना हुआ था और तीसरे दिन में ही वह भूमि में निगल दिया गया था। और क्योंकि यीशु मसीह इसको इस प्रकार से प्रयोग कर रहा है, हम संपूर्ण रीति से मान सकते हैं कि यह एक आश्चर्य कर्म यहोवा ने योना के लिए कराया था। इससे पहले इस प्रकार का आश्चर्य कर्म नहीं हुआ है और इसके बाद फिर किसी मछली ने इस रीति से किसी व्यक्ति को निगल करके भूमि पर उसको पहले पेट में डाल करके फिर किसी भूमि में उसको निगल नहीं दिया है। वह यहोवा के द्वारा एक आश्चर्य कर्म हुआ है। नाउ ये आश्चर्य कर्म का होना केवल 2 अध्याय में नहीं है या 1 अध्याय के आखिरी हिस्सा में नहीं है, बल्कि 4 अध्याय में भी हम कई 3 आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखते हैं। झाड़ी का उगना, उसका छांव देना, फिर उसका मुरझा जाना इत्यादि चीज़ें। क्या यहोवा इस प्रकार का मछली को तैयार कर सकता है? निश्चय कर सकता है, क्योंकि वह अपनी महिमा के लिए अपने आश्चर्य कर्मों को तैयार करा सकता है। वापस हम 2 अध्याय में जाते हैं और हम पाते हैं कि योना समुद्र में फेंक दिया गया है और योना सोचता है कि वह अब मरने पर है, परंतु परमेश्वर यहोवा जो वाचा का यहोवा है, वह उसका प्लान अलग है, उसके विचार अलग हैं और उसकी योजनाएं अलग है। योना 2 अध्याय में अब एक बागी या एक विद्रोह करने वाला भविष्यवक्ता नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण रीति से अपने आप को यहोवा के हाथ में सौंप दिया है। क्योंकि 2 अध्याय का पहला पद बताता है कि योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। ये परमेश्वर यहोवा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ। दूसरे पद में भी यहोवा शब्द उसने प्रयोग किया, अर्थात वह इब्रानी याहवे को स्मरण कर रहा है, जो वाचा का परमेश्वर है, वाचा का यहोवा है। और इस प्रार्थना में जब हम पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं, इस प्रार्थना में कई ऐसी विशेष बातें हैं जो बहुत हमारे शिक्षा के लिए भी है, जिसको हम आज देखेंगे। पहला चीज़ जो हम उसके प्रार्थना में देखते हैं कि योना का प्रार्थना एक जुनून से भरा हुआ, भावनाओं से भरा हुआ प्रार्थना है। प्रार्थना वो प्रेयर विथ पैशन है। जब हम 2 पद और 3 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र के तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई तब सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। हम यहाँ पर योना के सभी प्रकार के भावनाओं को देखते हैं उसके शब्दों में। निश्चय ये शब्द जो हम पढ़ रहे हैं भजन से बहुत मिलता जुलता है। भजन 120 जब हम खोलते हैं तो वहाँ पर 120 के 1 अध्याय में 1 पद में, माफ़ कीजिएगा, भजन 120 के 1 पद में ठीक इसी प्रकार का भाषा प्रयोग किया गया है। 120 और उसका 1 पद, भजन का लेखक कहता है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। ठीक उसी रीति से दूसरा पद का भाषा हमको भजन 88 के 6 और 7 पद में मिलेगा। और वहाँ पर भजन का लेखक कहता है 6वां पद में, तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है, तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है। ना इसका मतलब क्या है? यह प्रमाणित करता है कि योना परमेश्वर के वचन को जानने वाला भविष्यवक्ता था
और उसकी प्रार्थना वचन से ही उभर कर आ रही है। वो कुछ नया करने कहने की चेष्टा नहीं कर रहा, बल्कि उन्हीं वचनों को, उन्हीं भजनों को फिर से दोहरा रहा है, क्योंकि यही वह भजन है जो उसकी मन की तड़प को, मन की वेदनाओं को अच्छे शब्दों में समझा पा रहा है। जब हम प्रार्थना में अपने भावनाओं को प्रकट करने की बात करते हैं, प्रार्थना में हम पैशन दिखाना मानते हैं, जुनून दिखाने का मानते हैं, तो आवश्यक नहीं है कि हमें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना होगा, आवश्यक नहीं है कि हमको पूरे कमरे को और ऑडिटोरियम को हिलाने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारा यहोवा बहरा नहीं है, या उसको शोमैनशिप की या स्टेज पर नाटक की रीति से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्मरण होगा हन्ना की प्रार्थना। हन्ना अपने सारे भावनाओं को मंदिर में आकर के प्रकट कर रही थी, परंतु उसके होंठ चल रहे थे लेकिन आवाज निकल नहीं रहा था। ऐसा हुआ कि एली सोचने लगा कि हन्ना ने मदपान किया है, और ये समझाता है कि भावनाओं को प्रकट करने का तरीका आवश्यक नहीं है कि हमको पूरी रीति से आवेश में आके या एक जुनून में आकर के हल्ला चिल्ला करना पड़ेगा। हम शांति से अपने भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, और यही योना शांति से ही है, क्योंकि मछली के पेट में उतना स्थान नहीं है जहाँ पर वो कूदा फांदी कर सकेगा, बल्कि उसके मछली के पेट के रस में वो डूबा जा रहा है। उसको बहुत समस्या हो रहा है शारीरिक रीति से, उसका चमड़ा शायद खुजला रहा होगा, पेट में जितने भोजन मछली ने खाया होगा उसका भोजन और उसका रस और उसकी गंदगी में वो तैर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल आराम में नहीं है, क्योंकि वहाँ लिखा है कि मानो मैं अधोलोक के उदर में से उतना नीचे उतर गया और मैं उससे चिल्ला उठा और गहरे सागर में समुद्र की था का ढाल तक डाल दिया गया। यानी कि मछली भी एकदम समुद्र के नीचे तक एरियाज में अभी है। दूसरी चीज जो हम उसकी प्रार्थना में देखते हैं, उसका प्रार्थना, योना का प्रार्थना बड़े बड़े शब्दों का प्रार्थना नहीं है, बल्कि उसकी प्रार्थना सिंपल लैंग्वेज में है, सरल भाषा में है। जब हम 4, 5, 6 को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता, तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, गहरा सागर मेरे चारों ओर था, मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था, मैं पहाड़ों को जड़ तक पहुँच गया, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। और इस भाषा के प्रयोग से समझ में आता है कि वो अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को, अपने नीचे जाने को कितना नज़दीकी से समझा है। और ऐसा उसको प्रतीत होता है कि वो मानो यहोवा के सामने से निकाल दिया गया है। संक्षिप्त शब्द है, कम शब्द है, लेकिन अपनी भावनाओं को स्पष्ट रीति से प्रकट कर दिया गया। लंबी प्रार्थना नहीं करता है, वो घुमा घुमा के एक ही बात नहीं करता। यीशु मसीह ने फरीसियों के प्रार्थना के बारे में बात करते हुए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में अपने शिष्यों को सिखाया कि उनके समान मत प्रार्थना करना। जो 6 अध्याय 5 और 6 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 5 और 6 पद में कहता है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में
और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। आगे, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुन ली जाएगी। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता परमेश्वर मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। अन्य जातियों के समान एक ही बात को बोलते मत रहो, दोहराते मत रहो। फरीसियों के समान दिखावा का प्रार्थना मत करो। लंबी लंबी प्रार्थनाएं, लंबे लंबे शब्द, बड़े बड़े शब्द, बल्कि घर जाओ, कोठरी में जाओ, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो। और योना के लिए इससे बड़ा गुप्त स्थान नहीं होगा, इससे छोटा जगह नहीं होगा, इससे बड़ा कोई छोटा जगह नहीं होगा। यही उसके लिए वह गुप्त स्थान है, और वहीं पर वह यहोवा से प्रार्थना कर रहा है। तीसरी बात उसकी प्रार्थना में हम देखते हैं वो है कि उसका प्रार्थना धन्यवाद का प्रार्थना है, मांगने का प्रार्थना नहीं है। हमारी प्रार्थनाएं अधिकांश समय मांगने की प्रार्थना है। योना पश्चातापी हो चुका है, उसका मन परिवर्तित हो गया। अब वो प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है 6वां पद में, मैं सदा के लिए तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठा लिया है। 8वां पद, जब 7वां पद, मेरा प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गए। 9वां पद, मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। अभी योना मछली के पेट से बाहर नहीं आया है, उसकी परिस्थिति बदली नहीं है। ये संभवतः उस 3 दिन की या 3 दिन 3 रात के समय काल का आखिरी हिस्सा होगा, हो सकता है, परंतु अभी भी मछली ने उसको बाहर भूमि में नहीं निकाला है, और उसको नहीं निकालने के कारण से वह अभी भी उसी के पेट में है, परंतु उसकी प्रार्थना का भाषा अलग है। वो ये नहीं कह रहा है कि कब तक मैं यहां पर पड़ा रहूंगा, हे प्रभु दया दिखा और मुझे जल्दी निकाल, बल्कि वो कहता है कि मैं मंदिर की ओर अपना मुंह मोड़ूंगा, का माने है कि मैं धन्यवाद का भेंट चढ़ाऊंगा, मैं उस आज्ञा को पूरा करूंगा। 9 पद, धन्यवाद दे के बलिदान चढ़ाऊंगा, और जो मन्नत मैंने मानी थी कि निनवे को जाना है उसको मैं पूरा भी करूंगा। और यही है यहोवा पर विश्वास करने का तात्पर्य। विश्वासी यहोवा पर जब विश्वास करता है तो यह मानता है कि यहोवा अपने सार्वभौमिक इच्छा में अपने गुण के हिसाब से अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। यहाँ हम योना का विश्वास देखते हैं जो वह परमेश्वर यहोवा पर रखता है कि यहोवा अनुग्रहकारी है, विलम्ब से क्रोध करने वाला। जो प्रार्थना जो वो कहा है पहले, वो आज वो अपने प्रार्थना में उसको महसूस भी कर रहा है। आपको स्मरण होगा 1 अध्याय के 4 पद में, 4 अध्याय के 1 पद में उसने कहा था
कि सो अब है यहोवा, तीसरे पद में, इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने का, क्योंकि मैं जानता था, देखिए वहां लिखता है कि तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। और इस बात को वह अपनी प्रार्थना में दोहराया है कि यहोवा का यही गुण है। निश्चय जब हम 5 और 6 पद पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि योना को लग रहा है कि वो मारा जा रहा है, परंतु यहोवा उस पर अनुग्रह दिखा रहा है। कई बार यहोवा जब हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाता है वो हमको ताड़ना के रूप में दिखता है। हमको लगता है कि हमारा डिसिप्लिन हो रहा है, हमको मारा जा रहा है, परंतु योना बताता है कि वास्तव में वैसा नहीं है। इब्रानियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो इब्रानी 12 अध्याय में इब्रानी का लेखक बताता है कि पिता अपने पुत्र को ताड़ना देता है ताकि वह उसके लिए भलाई को उत्पन्न करे। इब्रानी उसका 12 अध्याय का 6 पद से आगे लिखा है कि क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते तो क्या आत्माओं के पिता और भी अधीन न रहे जिससे जीवित रहे। इब्रानी का लेखक स्पष्ट करता है कि ताड़ना मसीहों के जीवन के लिए एक अच्छा कार्य है। पिता के अनुग्रहकारी कार्य में ताड़ना सम्मिलित है, अनुशासन सम्मिलित है। निश्चय अनुशासन में दर्द उठेगा, परंतु जिससे वह प्रीति रखता है उसको वह अनुशासित करता है। यहोवा योना को से प्रेम रखता है, इसीलिए उसको जाने नहीं दे सकता है। उसको उसने पहले से चुन लिया कि वह उसका भविष्यवाणी करे, कि वह उसका भय माने, कि वह उसका दास कहलाए। और आज जब वह आत्मिक रीति से पतन की ओर जा रहा है, वह अपनी गिरावट की ओर जा रहा है, यहोवा ही है जो उसको वापस टान करके अपनी ओर लाता है। आपको स्मरण होगा योना वह उड़ाऊ पुत्र है जो अपने बाप से दूर चला गया था। अब आवश्यकता है कि उड़ाऊ पुत्र के समान योना वापस अपने यहोवा की ओर मुड़े। और इस कारण से हम चौथी बात देखते हैं उसके प्रार्थना में, उसका प्रार्थना में पश्चाताप है कि वह कहता है, 9 पद 7वां पद कहता है कि मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन पवित्र मंदिर में पहुंच गई। वो मरने पर लग रहा है, उसको मूर्छा सा गया है और उसके पास प्राण नहीं है, उसके पास सांस लेने का ताकत नहीं हो रहा है, लेकिन वह प्रार्थना कर रहा है। और ये प्रार्थना क्षमा का, रिपेंटेंस का, पश्चाताप का प्रार्थना है। और 9 पद बहुत इंटरेस्टिंग कहता है कि यहोवा ही है जो उद्धार देता है। उद्धार यहोवा ही से होता है, किसी और से नहीं, कर्मों के कारण से नहीं, परंतु केवल यीशु मसीह के अनुग्रहकारी कार्य के कारण से। और इस कारण से क्योंकि यहोवा उसको उद्धार देता है तो वो कहता है जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, जो आज्ञा मुझको मिला है
उसको मैं निश्चय पूरा करूँगा। निश्चय इस अध्याय से हम प्रार्थना की विशेषता, यहोवा के अनुग्रहकारी हाथ को योना के जीवन में होते हुए और अपने जीवन में भी महसूस कर सके। इब्रानियों के पढ़ने से हम समझ सकते हैं कि कैसे यहोवा हमको अनुशासित करता है। परंतु योना का दूसरा अध्याय का लिखने का उद्देश्य केवल योना तक सीमित नहीं है, बल्कि वह यीशु मसीह के मोक्षदायी इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसको हम रिडेम्पटिव हिस्ट्री बोलते हैं, कि कैसे यहोवा अदन की बारी से लेकर के प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय तक इस इतिहास में अपने काम को, उद्धार के काम को करते हुए दिखाता है, और कैसे हर एक कार्य यीशु मसीह की ओर इंगित करता है। ठीक जैसे बाकी सभी इतिहास के कार्य यीशु मसीह की ओर इंगित करते हैं, योना भी यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जिलाए जाने की ओर इंगित करता है। योना जिस तरह 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा है, जिस तरह वह भी सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार लाया है, जिस तरह वह भी मानव पुनरुत्थित हुआ है, यीशु मसीह उसी चित्र को पूरा करता है। उस योना यीशु मसीह का, अंग्रेजी में हम बोलते हैं, टाइप है, जो यीशु मसीह के बड़े कार्य का एक छोटा सा नमूना अपने समय काल में दिखाता है। इस कारण से योना एक महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता बन जाता है। मत्ती रची के 12 अध्याय में जब हमने यीशु मसीह के योना के बारे में कहते हुए पढ़ा, तो वहाँ यीशु मसीह मौलिक रूप से ये कह रहा है कि जिस तरह योना उद्धार का प्रचार करता है और जिस तरह से वह भी आश्चर्य रीति से मानव पुनरुत्थित हुआ है, ख्रिस्त भी अपने प्रचार के साथ अपने मृत्यु और पुनरुत्थान को दिखाता है। ख्रिस्त ये कह रहा है, यीशु मसीह ये कह रहा है कि योना के जीवन में जो कुछ हुआ है वो वास्तव में मेरी ओर इंगित कर रहा है। अल्टीमेटली वो मेरे ओर दिशा किया हुआ है, ताकि पढ़ने वाला मुझे समझ सके। इस कारण से फरीसी जब और शास्त्रियों ने जब उससे एक चिन्ह मांगा, तो यीशु मसीह ने कहा उनके पास ऑलरेडी योना है। और योना है का माने है कि योना का दिया हुआ सारा चीज, सारा चिन्ह है जो यीशु मसीह के तरफ उनको ध्यान केंद्रित करा सकता है, यदि उन्होंने उसको ध्यान से समझा है। हमें समझना चाहिए कि इतिहास का हरेक कार्य, योना के चारों ओर के हरेक कार्य में परमेश्वर उपस्थित है। चाहे वो आंधी का आना हो, चाहे मलाओं के द्वारा योना का समुद्र में फेंका जाना हो, चाहे एक बड़ी मछली का तैयार किया जाना हो जो योना को निगल ले और 3 दिन 3 रात के बाद उसको वापस भूमि में उल्टी कर दे। ये सारा कार्य यहोवा अपनी महिमा के लिए, जो वह अपने पुत्र के द्वारा कराता है, किया गया है। और ये सारा कार्य उस मोक्षदायी इतिहास की ओर इंगित करता है जो यीशु मसीह के व्यक्ति और कार्य के साथ जुड़ा हुआ है। यदि इतिहास का उद्देश्य यहोवा का महिमा क्या करना है, इतिहास का उद्देश्य यह है कि यहोवा अपनी महिमा अपने पुत्र के द्वारा कराए,
तो आवश्यक है कि हमारा भी उद्देश्य यही हो कि हमारे अपने व्यक्तिगत इतिहासों से यीशु मसीह को महिमा मिले, जिससे यहोवा को, पिता को महिमा मिले। सो आज हमको न केवल उन प्रार्थना के पॉइंट्स पर ध्यान देना है और उससे शिक्षा लेना है कि कैसे प्रार्थना होना चाहिए, बल्कि ये भी देखना है कि हमारे जीवनों के अनुभवों का उद्देश्य यीशु मसीह के महिमा के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, और क्या इन अनुभवों से यीशु मसीह को महिमा मिल रहा है। जिस तरह योना का पुनरुत्थान लायक कार्य में हम आशा देखते हैं पुराने नियम में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हम संपूर्ण आशा को देखते हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान आगे ले चल करके हमारे अंदर पुनरुत्थान को देता है, और वो पुनरुत्थान हमको एक अनंत काल का आशा देता है। हम यहां पर 3 चीजों को होते हुए देखते हैं। योना का टाइप, योना का पुनरुत्थान का इंगित करना, यीशु मसीह का वास्तविक पुनरुत्थान होना, और हमारा फिर उस पर निर्भर होकर के विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बाद उस पुनरुत्थान में सहभागी होना, ये अनंत आशा का प्लान है। यदि हम इस योजना को नहीं देख पा रहे हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा को संपूर्णता में नहीं समझ रहे। इस कारण से योना परमेश्वर की संपूर्ण महिमा को, संपूर्ण आशा को अपने इस भविष्यवाणी से दिखा रहा है। जब हम और इसी कारण से हम तब तक उस आशा को संपूर्ण रीति से नहीं देख पाते हैं जब तक द्वितीय आगमन होता नहीं है। अभी हमारे पास आशा है क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थित हो चुका है। और कुछ हफ्तों पहले हमने 15 अध्याय पहला कुरिन्थी को हम उसको पढ़ चुके, अध्ययन कर लिए हैं, जहां हमने ये देखा है कि यदि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है तो हर एक जो उस पर विश्वास करते हैं उनका भी पुनरुत्थान होगा। तब तक हम, जैसा रोमी 8 अध्याय का 22 पद बताता है, हम कहराते हैं शरीर में रह करके और उस पार जाने की लालसा रखते हैं। प्रभु करे कि जब हम इस प्रार्थना को ध्यान दे रहे हैं, जब हम इसकी बातों को ध्यान दे रहे हैं, हम इसको अपने अनंत आशा के साथ मद्देनजर रखते हुए इसको समझ सके। क्योंकि योना का आशा यीशु मसीह की ओर इंगित कर रहा है और यीशु मसीह हमारे लिए आशा देता है। आइए हम इस विचार को थामे रहें और इस आशा में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। हम धन्यवादित हैं प्रभु, तेरा वचन सरल होते हुए भी गहरा है। तूने समय से पहले ही अपने योजना को निश्चित कर लिया और जैसे जैसे इतिहास बढ़ता है प्रभु, अपने कार्य को तू आगे बढ़ाता जाता है और बड़े आश्चर्य रीति से लोगों को प्रयोग करता है कि वो तेरे आने वाले कार्य को दिखा सके। आज जबकि तेरा पुनरुत्थान हो चुका प्रभु और हमारे पास इस योजना का पूरा चित्र है और आने वाले बातों का पूरा होना अभी बाकी है कि तू आने वाला है, हे प्रभु अनुग्रह कर कि हमारी आशा तुझ पर वैसे ही लगी रहे। हम भी योना के समान तुझे धन्यवाद दे सके और कह सके जो मन्नत मैंने माना है उसको मैं पूरा करूंगा, क्योंकि आशा मुझे तुझसे मिली है। हे प्रभु धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन के लिए
और इस समय के लिए। सारी आदर और महिमा प्रभु तुझको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता की हम सबों के साथ युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।